यहाँ पर एक सेंटेंसेस है, आज उसके पास भी घर होता। इवन ही डॉट 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 अ हाउस टुडे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, वुड हैव बीन, सेकेंड है वुड हैव हैड और थर्ड है वुड हैव। इसमें से करेक्ट कौन है वो आपको बताना है। तो गाइस ये मैं आपको बाद में बता, उससे पहले वुड के क्या क्या यूजेस है हम वो जान लेते हैं। तो इसमें से सही कौन है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके पहले हम जान लेते हैं कि वुड का यूजेस कहाँ कहाँ और किस कंडीशन में होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वुड का यूजेस देखते हैं कि वुड का हम यूज कहाँ पे करेंगे। जब भी किसी वर्ब के साथ में ता, ते, ती लगकर आता है तो 99% केसेस में वुड का यूज किया जाता है ना। 99% में किसका यूज किया जाता है? वुड का। अब यहाँ पे वर्ब क्या होता है? पढ़ना, खेलना, जाना, खाना, पीना, है ना। ये सभी वर्ब होते हैं और वर्ब के साथ में ता, ते, ती जुड़ जाए, जैसे कि पढ़ता, खेलता, जाता, गाता, मिलता, उठता, बैठता, ये सब क्या है? वर्ब के साथ में ता, ते, ती लगा हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आज घर जाता। इसमें क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, और वर्ब के साथ में ता, ते, ती लगा तो ये बन गया जाता। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आई वुड गो होम टुडे। मैं आज घर जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो मेरे साथ खेलता। वर्ब यहाँ पे खेलना हो गया, वर्ब के साथ ता, ते, ती जुड़ेगा तो वो बन गया खेलता। ही वुड प्ले विथ मी। वो मेरे साथ खेलता, ही वुड प्ले विथ मी। नेक्स्ट है हमारा वुड बी। वुड बी का यूजेस होता है जहाँ पे होता है, जैसे कि कोई बात पास्ट में हो, बीते कल में हो और वो इमेजिनरी हो। जैसे कि आज मैं घर पर होता, पास्ट के बारे में सोच रहे प्रेजेंट में बैठ कर के, आज मैं घर पर होता, आई वुड बी एट होम टुडे। काश हम साथ होते। काश के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई विश। हम साथ होते, वी वुड बी टुगेदर। वी वुड बी टुगेदर। हम साथ होते। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। तो वुड हैव का यूज तब होता है जब वर्ब के साथ में चुका होता या फिर पास होता जुड़ा हो, उस सेंस में हम करेंगे वुड हैव का यूज। जैसे कि मैं अब तक निकल चुका होता। इसे बनाने का रूल्स होगा, वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। ओके, तो आई वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। वुड हैव का यूज किया हमने क्योंकि लास्ट में क्या है? चुका होता। आई वुड हैव, यहाँ लीव का थर्ड फॉर्म बन गया लेफ्ट, ठीक है। और बाय नाउ यानी अब तक, मैं अब तक निकल चुका होता, आई वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। इसी का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सही समय पर आया वरना आप सो चुके होते। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, मैं सही समय पर आया। तो गाइज आपने अभी तक अगर टेंस का क्लास नहीं देखा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना ताकि आपको समझ में आए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस लिया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मैं सही समय पर आया, आई केम एट द राइट टाइम। हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते थे, यहाँ पे कम बन गया केम। आई केम एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर आया वरना आप सो चुके होते, यू वुड हैव स्लेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लेप्ट की जगह पे आप गॉन टू बेड भी यूज कर सकते हैं और फॉलन अस्लीप भी यूज कर सकते हैं, ये सभी थर्ड फॉर्म में ही है। स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव बीन। इसे हम हो चुका होता के सेंस में यूज करते, यानी कि कोई बात पास्ट में हो रही हो, बीता कल में हो रहा और वो इमेजिनरी हो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? वुड हैव बीन। वुड का मतलब हो गया होना और वुड हैव का मतलब चुका होता, यानी कि हो चुका होता, ऑल ओवर ये बन गया हो चुका होता। जैसे मेरा काम अब तक हो चुका होता, यानी आपका काम हुआ नहीं, आप ये सोचकर इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा काम अभी तक हो चुका होता। माई वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। माई वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। वो भारतीय टीम में सेलेक्ट
हो चुका होता। ही वुड हैव बीन सेलेक्टेड इन इंडियन टीम। ही वुड हैव बीन सेलेक्टेड इन इंडियन टीम। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि वुड हैव बीन के साथ भी हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। ओके, अब हम मूव करते हैं वुड हैव हैड के तरफ। वुड हैव हैड का मतलब होता है पास होता। ओके, कोई चीज़ पास होता, ये भी बीते कल में बात हो रही है, हमारे पास्ट में बात हो रही है, और ये भी काल्पनिक है। जैसे कि, और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा है वुड हैव में यूज होता है ना, वुड हैव में चुका होता है ना, उसी सेंस में हम वुड हैव हैड का भी यूज करेंगे। जैसे कि आज मेरे पास एक घर होता, आई वुड हैव अ हाउस टुडे, ये भी सही है। और आप इसी सेंटेंसेस को सेकंड वे में बना सकते हैं, आई वुड हैव हैड अ हाउस टुडे, आज मेरे पास एक घर होता। तो ये दोनों ही सही है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, हमारे पास भी पैसे होते पर हमने मेहनत नहीं की। इवन वी वुड हैव मनी बट वी डिडंट वर्क हार्ड। इवन वी वुड हैव मनी बट वी डिडंट वर्क हार्ड, हमने मेहनत नहीं की। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस क्लास के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि राइट ऑप्शंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आज उसके पास भी घर होता। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, वुड हैव में यूज कहाँ पे होता है, वर्ब के साथ में चुका होता या पास होना, इन दोनों के सेंस में हम यूज करते हैं वुड हैव। ओके, तो एक तो हमारा ये थर्ड आंसर भी करेक्ट होगा, वुड हैव, ठीक है। इवन ही वुड हैव अ हाउस टुडे, आज उसके पास भी घर होता, हमारा थर्ड आंसर भी करेक्ट हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुड हैव और वुड हैव हैड काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, इन दोनों का यूज होता है पास होना या चुका होना के सेंस में। तो हमारा वुड हैव हैड भी आंसर करेक्ट हो, लेकिन वुड हैव बीन यहाँ पर गलत होगा, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है वुड हैव हैड और वुड हैव। ओके, आई होप गाइस आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।